नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में आज बात हम करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि काफी ज्वलंत मुद्दा है, और उस मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर राज शेखावत, जो कि संस्थापक हैं क्षत्रिय करणी सेना के। राज साहब, आपका स्वागत है धन्यवाद। इंडिया न्यूज पर। एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है और वो मुद्दा है रामजी लाल सुमन के बयान का। वो बयान जो कि राणा सांघा को लेकर दिया गया है, और उस बयान के बाद इतना खून खौला आपका, इतना खून खोला कि आपने पूरा आगरा हिला दिया, आगरा में उत्पात मचा दिया। क्यों? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता दो पूछिए। आप भी सनातनी, मैं भी सनातनी। जी। देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है, आम नागरिक नहीं हो जी, जनप्रतिनिधि, हाँ, वो ऐसा स्टेटमेंट देता है कि महापुरुष जो है हमारे, वो गद्दार थे और उनको मानने वाले समस्त सनातनी भी गद्दार हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, देश की सर्वोच्च पंचायत से दिया। हमने उस व्यक्ति विशेष का विरोध किया, और विरोध आक्रामकता से किया, क्योंकि भूतकाल में बहुत सारी माफिया हम देख चुके हैं। ऐसे स्टेटमेंटों पे जो अभद्र टिप्पणियां हुई है भूतकाल में, हमने बहुत सारी माफिया दी है, और उसी का ये नतीजा हमें मिला कि अब भी आज भी लोग अभद्र टिप्पणियां करने की हिम्मत कर रहे हैं। हमने ये सुनिश्चित किया, और हमारा जो गरम दल का जो मुखिया है हमारा उपेंद्र राणा, उसकी अध्यक्षता में हमने ये सुनिश्चित किया कि अब घर में घुस के इनको जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हड्डी तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो वहां से हमारा मूवमेंट शुरू हुआ, और 26 तारीख की घटना पूरे भारतवर्ष ने, विश्व को पता है कि उसके घर में घुसकर हमने जवाब दिया। धोखे से हमारे योद्धाओं पे उन्होंने हमला किया, क्योंकि वो टेरेस पे थे। दुख इस बात का है कि जो हमलावर थे वो सब मुस्लिम समाज के थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अखिलेश यादव जिंदाबाद, इस तरह से नारे करते हुए उन्होंने हमला किया हमारे योद्धाओं पे। और आपको बताते हुए मुझे हैरानी हो रही है कि हमला हमारे बच्चों पे हुआ, और जख्मी हमारे बच्चे हुए, और एफआईआर भी हमारे बच्चों पे हुई। तो अब जवाब देने के लिए हमने 12 तारीख मुकर्रर कर ली, और 12 तारीख को भारतवर्ष का तमाम क्षत्रिय और सनातनी आक्रोश में जो भरा हुआ था, वो बड़ी संख्या में वहां पहुंचा। ये पूरा भारतवर्ष ने देखा। ये आक्रोश था सब, क्योंकि महापुरुषों के लिए अभद्र टिप्पणी हम कतई बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। और हमने देखा संविधान का कोई डर नहीं है। एक राज्यसभा सांसद संसद भवन से ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, तो साहब उस पर भी संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से रामजी लाल सुमन एक साहित्यकार हैं, एक कवि हैं। रामजी लाल सुमन जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वो इतिहास की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि साहब, मुगलों को कौन लेके आया? राणा सांघा ही लेके आए। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? कहाँ है ऐसा लिखा हुआ? मुझे बताए। वो बोल रहे बाबर नामा में लिखा है। हाँ। सर, बाबर नामा यानी बाबर की आत्मकथा। बाबर की डिक्टेटरशिप में कोई उसके विरोध में लिखेगा? हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ। बाबर नामा को लेके यदि वो व्यक्ति इतना अभद्र टिप्पणी संसद भवन में कर सकता है, यानी संवैधानिक और राष्ट्रद्रोह का अपराधी है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि संसद में बोला हुआ वक्तव्य यदि कोई करता है तो उस पर संवैधानिक कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उस व्यक्ति ने संसद भवन के बाहर आके भी मीडिया के सामने वही बात दोहराई। तो हमारा जो एक लीगल सेल है, जो हमारी लीगल टीम है, जो हमारे समाज के क्षत्रियों की, सनातनियों की, वो लगी है राष्ट्रद्रोह के मुकदमा करने में, कोर्ट में उसकी तरफ उसके अगेंस्ट में गई हुई है। अच्छा, आप भी लीगल के अनुसार चलते हैं? नहीं साहब, सुनिए, लीगल आप भी कानून के हिसाब से चलते हैं? बिल्कुल, कई मोर्चे में। तो अगर आप कानून के हिसाब से चलते हैं, अगर आप लीगल के हिसाब से चलते हैं, तो फिर आपको ये उत्पात, तोड़फोड़, हंगामा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर शेखावत को गुजरात से अगर आगरा आकर इतना हंगामा नहीं करना चाहिए। आप उस समय भी लीगल पर या उस समय भी अदालत में जाकर कर सकते थे। सुनिए साहब, हर मोर्चे पे खेलना हमें सिखाया गया है, फौज में भी, और हमने यहाँ भी हमारे योद्धाओं को हर मोर्चे पे खेलना सिखाया। हमारा गरम दल जो है वो हड्डी तोड़ कुटाई करने में माहिर है। क्या बात है? गरम दल का यही काम है कि जो भी अब के पश्चात हमने लिस्ट बना ली है, जो व्यक्ति आज डिबेट में आके भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं हमारे महापुरुषों के लिए, हाँ। उनकी भी लिस्ट हमने तैयार कर ली है। उनको भी घर में घुस के ही जवाब देने का हमारा पूरा रणनीति तैयार है। मतलब घर में घुस के मुंह तोड़ेंगे, उनका जूता मारेंगे, हड्डी तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, मुंह तोड़ेंगे, हड्डी तोड़ेंगे। और एकमात्र विकल्प है इन घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने का है, वो है भय।
और इनके अंदर भय पैदा करेंगे कि अब कानून से तो तुम डरते नहीं हो क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग करते हो। हाँ। तो कानून से तुम डरते नहीं तो तुमको कानून से नहीं डराएंगे, अब कुटाई से डराएंगे। वो दिशा में मतलब आप हमको कुटाई से डराओगे, आप हड्डी तोड़ोगे, मुंह तोड़ोगे, जूता मारोगे, इसका मतलब आपको मोदी और योगी पर भरोसा नहीं है, उनके कानून पर भरोसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि जिस व्यक्ति ने, हाँ। व्यक्ति विशेष ने ये अभद्र टिप्पणी की, क्या उस पर संविधान लागू नहीं होता है? होता है ना। एक जनप्रतिनिधि संसद भवन से अभद्र टिप्पणी करता है महापुरुषों पे, क्या उसे पता नहीं है वो संविधान तोड़ रहा है? जब उसे पता है आप उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट क्यों, जब उसे कोर्ट की भाषा समझ में आती तो बोलता है क्या वो? हाँ। उसे नहीं समझ में आ रही है इसलिए बोला, तो उसको उसी भाषा में समझाए जिस भाषा उसको ठोकेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं। देखो उसने सुरक्षा बहुत बढ़ा रखी है। देखो एक तरफ वो बोलता है, आप इंतजार कर रहे हैं कि सुरक्षा जहां पर हल्की हुई, दुर्घटना घटी, सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी, मतलब सुरक्षा कर्मियों की नजर हटी और इधर रामजी लाल सुमन के साथ दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी, हड्डी तोड़ कुटाई हो जाएगी। और मैं बताऊं आपको डर नहीं, आपको डर नहीं लगता डॉक्टर शेखावत, आपको डर इस बात का नहीं लगता कि आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जहां सुरक्षा हटी वहां रामजी लाल सुमन के साथ दुर्घटना घटी। आपको डर नहीं लगता कि इस बात को लेकर देश का कानून या उत्तर प्रदेश का कानून आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वो संसद के सदस्य हैं। राज शेखावत डरता है तो महाकाल से डरता है। लाने वाला वो, ले जाने वाला वो, जो होना हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब महापुरुषों पे, देवी देवताओं पे और हमारे धार्मिक ग्रंथों पे अभद्र टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हड्डी तोड़ कुटाई करके भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकना हमारा दायित्व बनता है। क्षत्रिय हैं, छात्र धर्म निभाना चाहते हैं और एकमात्र विकल्प हमें नजर आ रहा है। मैं क्या करूं बताइए? भूतकाल में इतनी घटनाएं हुई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कई लोगों ने हमारे महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की, हमने माफ कर दिया। हाँ। और आज वही माफी का नतीजा हमें देखना मिल रहा है कि कोई भी हेरा गिरा, नत्थु गिरा आता है, हमारे महापुरुषों पे, देवी देवताओं पे फिल्में बनाता है, अभद्र टिप्पणियां करता है, आप रोक भी तो नहीं पाते। देखिए उसके लिए सरकार है, उसके लिए कानून है, उसके लिए सेंसर बोर्ड है, वहां से क्यों पास हो जा रही है? देखो पद्मावत में हमने यही देखा, मुझे एक चीज बताओ, वो पास हुई, फिल्म चली, हमने शुरुआत की, आपने एक चाटा मार दिया संजय लीला बंसाली को, क्या फर्क पड़ा? पद्मावत के वक्त जो नुकसान हमने उसको पहुंचाया है वो जिंदगी भर याद रखेगा। कई प्रदेशों में वो फिल्म चलने नहीं दी हमने, आपको ज्ञात होगा इस बात का। और रहा, हमने अभी ये शुरुआत की है ना साहब, पहली बार ऐसी आक्रामक रणनीति बनी है ना, पहली बार बनी। अब आपसे वादा करता हूँ भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी अभद्र टिप्पणी करने से पहले 50 बार सोचेगा। मैं आपसे बताऊं, ये डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है ये व्यक्ति जो है ना साहब। इस व्यक्ति ने 12 तारीख को स्टेटमेंट दिया, सुन लेना किस तरह से भीगी बिल्ली बन के स्टेटमेंट दे रहा था कि मैंने तो किसी जाति धर्म के लिए नहीं कहा, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, बोला ना। फिर दूसरे दिन उसका बयान आता है कि हमारे अखिलेश जी आ रहे हैं 19 तारीख को, 2-2 हाथ कर लेंगे। तो 2 हाथ रहेगा तो तू करेगा 2-2 हाथ। भाई सिंपल बात है, जवान मतलब हो सकता है कि इस धरती पर ना रहे रामजी लाल सुमन साहब। 2 हाथ, 2 हाथ कर ले। हाँ। 2 हाथ करने के लिए हाथ तो चाहिए ना। हाँ। योद्धाओं को मैं आपके माध्यम से, तो आप हाथ काटने की बात कर रहे हैं? डालने का हाथ ही काट डालो। आप रामजी लाल सुमन का हाथ काट देंगे? हाथ काट डालेंगे। उसकी जबान है, जबान बहुत चल रही है, जबान भी काट देंगे, काट डालेंगे। यही एकमात्र हमारे पास विकल्प है साहब, ये करेंगे। अरे राज साहब, मतलब मुझे डर लगने लगा आपको, क्यों डरने की? आपको सुनको मैं डरने लगा। वो डरेंगे जो इस राष्ट्र अरे आप तो इस देश के कानून को कुछ समझ ही नहीं रहे, कुछ आईपीसी को समझ ही नहीं रहे। आप तो कह रहे हैं कि मैं देश के एक सांसद के हाथ काट दूंगा, उसकी जुबान काट दूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि सुरक्षा कब होगी। मेरे योद्धा जहां ये मिलेगा, क्योंकि ये क्या 2-2 हाथ करेंगे। हाँ। हाथ होगा तो 2 हाथ करने बैठेगा नहीं हमारे से। हाँ। और जबान, जिस जबान से ये बदतमीजियां करते आ रहा है, इसकी जबान कट जाएगी तो बोल पाएगा क्या? तो योद्धाओं को मैं कहता हूं कि इसकी जिम्मेवारी मैं लूंगा। हाँ। मैं लूंगा। जो भी मेरा योद्धा है, जो ग्रंथ का योद्धा है, अपना मूवमेंट करेगा और जहां भी चूक मिलेगी सुरक्षा में, इसकी हड्डी तोड़ कुटाई करेगा, उसकी जिम्मेवारी राज शेखावत क्षत्रिय करनी चाहिए। शेखावत जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, निश्चित तौर पर इस देश की आजादी में क्षत्रिय का एक बड़ा योगदान रहा, अपनी जान खोलकर, अपनी जान के। हाँ। आप कह रहे हैं योगदान। हाँ। बाकी समाजवादी पार्टी के जो है प्रवक्ता, वो तो कह रहे हैं कि इस देश को गुलामी क्षत्रियों ने बनाया, ऐसे शब्द उनके हैं। नहीं, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। क्षत्रियों ने अपनी जान पर खेलकर इस देश की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो मुगल हों चाहे वो अंग्रेज हों, लेकिन यह भी कटु सत्य है
कि बहुत से ऐसे क्षत्रिय राज परिवार रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ मिलकर अपनी सत्ता बचाने के लिए समझौता किया। मुझे आप ऐसा कहीं भी इतिहास में उल्लेख दिखा दें कि इस तरह की जो आपने बात कही, वो उल्लेख मुझे कहीं इतिहास में दिखा दें, तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। जी। मैं भी चर्चा उसी विषय पे करूंगा जिस विषय पे मैं बिल्कुल जानता हूँ, वो है चर्चा महाराणा सांगा जी की। बाकी ये जो आपने बात की नहीं, ये बात कहीं किसी इतिहास में नहीं आपने है। भी तो पढ़ाई इतिहास लेकिन- पढ़ा होगा, नहीं, आपने गलत बहुत बात है सारी सर। ऐसी चीजें सब देखी कुछ- होंगी, नहीं, अंग्रेजों गलत के बात साथ, है। मुगलों के साथ। आप डिक्टेटरशिप मुगलों की रही, डिक्टेटरशिप जिनकी रही, उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास तैयार किया। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका महिमा मंडल ना हो, उन्होंने अपना महिमा मंडल किया और कुछ नहीं है। इतिहास वही है जो इतिहास इन महापुरुषों ने रचा है, जिन्होंने अपने परिवार बलिदान करके इस देश की रक्षा की, जिन्होंने इस देश के लिए अपना अपना अपने शरीर का कतरा कतरा खून बहा के इस देश की रक्षा की। वो इतिहास है, वो पढ़ाया कहाँ गया? पढ़ाओ ना वो इतिहास इस देश के युवाओं को, ताकि मालूम चले कि इस देश के लिए लोगों ने कितना बलिदान किया नहीं, है। इतिहास पढ़ाया गया क्योंकि इस देश में क्षत्रियों का योगदान है आज़ादी में, चाहे वो अंग्रेजों के साथ हो या फिर मुगलों के साथ हो। आदिवासियों का बहुत योगदान है, कई ऐसे दलित रहे, उनका योगदान है। सबने मिलकर इस देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया। हमने कहा मना किया? महाराणा सांगा जी के साथ भी सब थे, हाँ। महाराणा प्रताप जी के साथ भी सब थे। हमने तो कोई विरोध नहीं किया। हम तो व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति विशेष ने अभद्र टिप्पणी की है, आपका फोकस केवल रामजी लाल सुमन पर है। साहब, जिस व्यक्ति ने ये किया है, और जो दुर्भाग्य देखो, वो हाँ। आज भी ये नहीं स्वीकार रहा है कि मैं गलत हूँ। हाँ। वो आज भी कह रहा है कि मैं अपनी बात पे स्टैंड लेके खड़ा हूँ। हाँ। तो साहब, जब व्यक्ति विशेष अपनी बात पे आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैंने गलत कहा है, तो साहब उस व्यक्ति को तो हमें अच्छी तरह से सिखलाई देनी होगी, और वो दे देंगे। अब कुछ दिन ठहरिए साहब, रेकियां चल रही है, कितनी सुरक्षा लेगा? कब तक राज्यसभा सांसद रहेगा वो? मतलब कब तक रेकियां चल रही है, मतलब आप रेकी कर रहे हैं, मतलब आप ढूंढ रहे हैं कि ये कहां जा रहा है, कहां पर निकल रहे हैं, सुरक्षा है कि नहीं है। और जैसे ही नजर हट जाएगी तो आप दुर्घटना घाट देंगे, बिल्कुल हड्डी तोड़ देंगे। तो ये पिस्टल इसलिए लगा के रखी क्या? पिस्टल तो साहब इसके लिए नहीं है। कौन सी है? ये जो वेपन है ना साहब, हाँ, ये वेपन तो राज शेखावत इस देश के लिए 8 साल लगातार कश्मीर में आतंकियों से भिड़ा है। अच्छा। आतंकियों को मैंने अंजाम तक पहुंचाया है, उनसे रक्षा के लिए वेपन है। और आपने देखा होगा हमारे अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के घर में घुस की हत्या उस लॉरेंस और उसकी गैंग ने की थी। उनको ये बड़ा विषय, ये जो आपने सुखदेव सिंह जी की जो हत्या हुई है, सुखदेव सिंह जी की जो हत्या हुई है, सुनिए साहब, हाँ, ये अपनी सुरक्षा के लिए, हाँ। और इस देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए वेपन है। ये वेपन तो उस वक्त उपयोग में होगा जब इस देश के किसी नागरिक पे जान का खतरा होगा या हमारी जान के खतरा आएगा। उसके अलावा इस वेपन को हम निकालने की आवश्यकता नहीं है हमें। ये वेपन हमें इसलिए रखना पड़ा ताकि कश्मीर के जो आतंकवादी है, जिनको हाँ। हमने ढेर किया है, हाँ। उनकी तरफ से हमें जान पे खतरा आता है, या फिर लॉरेंस के किसी गुर्गे की तरफ से हमें जान पे खतरा आता है, या किसी भी व्यक्ति में जान पे खतरा आता है, तो ये हमारा छात्र धर्म बनता है, क्षत्रिय है। अपने दर्शकों को मैं एक चीज बता दूं कि राज साहब, शेखावत साहब बीएसएफ के जवान भी रहे हैं और इस देश की सुरक्षा के लिए लंबे समय तक कश्मीर में वो तैनात भी रहे हैं। कई आतंकवादियों को उन्होंने मारा है, लेकिन सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई, घर मर घुसकर लोगों ने मारा, लेकिन ये बता रहे हैं कि उस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। एक चीज पूछना चाहता हूं शेखावत जी, लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, वो तो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल माना जाता है, उसका बदला ले पाएंगे आप? रामजी लाल सुमन के पीछे पड़े हैं, लॉरेंस का क्या कर लेंगे आप? जिस दिन निकलेगा जेल से बाहर, हाँ, उसी दिन ठोक दिया जाएगा। चैलेंज। अच्छा, जिस दिन निकलेगा उस दिन ठोक दिया जाएगा। और मैं बताऊं आपको, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुख इस बात का है हाँ, कि आज इतना समय बीत गया, सुखदेव सिंह के हत्यारे जेल में जरूर है, हाँ, लेकिन फास्ट ट्रैक में वो केस चल, एनआईए के पास केस होने के बावजूद भी हाँ। अभी तक एक भी व्यक्ति फांसी के फंदे पर नहीं लटका। हमें अफसोस है इस बात का। हम्म, खुलेआम इन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है और इन्होंने उस हत्या को स्वीकारा है, और उनकी धर्मपत्नी शीला शेखावत ने बाकायदा बाय नेम लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा प्लस अन्य लोगों के सामने एफआईआर दर्ज की है। लेकिन आज भी वो हत्या के षड्यंत्रकर्ता पुलिस के चंगुल से बाहर है। क्यों है कारण? बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, हाथ में पुलिस के आ नहीं रहे, और ये दुख की बात है। तभी तो मैं कहता हूँ एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपको फिर कहता बड़ी कमाल की बात है कैसे शेखावत जी, कमाल बड़ी की कमाल बात की है? बात है। कैसे कमाल की बात है? एक अदना सा
बुजुर्ग व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य है, जो कि कवि है, साहित्यकार, एक बयान में आप कह रहे हैं कि मैं ठोक देंगे, हाथ काट देंगे, जीभ काट देंगे, और एक अपराधी जो लगातार इस देश में लोगों को ठोक रहा है उसको आप नहीं ठोक पा कर रहा है साहब। वो पुलिस धमकी दे रहा है, पुलिस के संरक्षण में बैठा है, अच्छा? जेल में है। इसलिए तो मैंने कहा कि जो भी पुलिसकर्मी उसका एनकाउंटर करेगा उसे मैं नकद पुरस्कार से सम्मानित करूंगा। जो भी कितना पुरस्कार देंगे? अरे मैंने बोला है, वो सबको पता है, 1,11,11,111 रुपए देने का मैंने कहा है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई को ठोकने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा क्या नाम देंगे आप? क्या करेंगे? जेल में है, बाहर आए तो हम ठोक लेंगे। अच्छा, आप खुद ठोक लेंगे? ठोकेंगे, क्यों नहीं ठोकेंगे? जिस दिन आएंगे ठोक देंगे, क्यों नहीं ठोकेंगे? अच्छा, जो व्यक्ति विशेष इस भारतवर्ष में रंगदारी वसूलता है तो इस भारत देश को अरे किस किस को ठोकेंगे आप? रामजी सुमन को ठोकेंगे, आप जो है लॉरेंस बिश्नोई को ठोकेंगे, और ठोकने का ठेका ले लिया क्या आपने इसी देश में? लेकिन जो भी इस राष्ट्र के अहित में काम करेगा, महापुरुषों के अहित में काम करेगा, देवी देवता अभद्र टिप्पणी करेगा, ठोकने की बात लॉरेंस को है। ठोकने की नहीं, ठोक ही देने की बात कर रहा हूं मैं साहब लॉरेंस को। मैं ठोक देंगे सीधे। राम जी की ये जो आप सुमन लाल की बात कर रहे हो ना, हाँ। सुमन लाल की तो हड्डी तोड़ कुटाई की बात कर रहा हूँ। हड्डी तोड़ कुटाई करके वो कम से कम, अच्छा, कुटाई भी करेंगे, हाथ भी काटेंगे, जीभ भी काटेंगे? बिल्कुल, इसलिए काटेंगे, जीभ बहुत चल रही है उसकी। अच्छा, जीभ काट के उसकी बोलना बंद करेंगे। हाथ बोला ना, 2-2 हाथ करेंगे। हाथ होगा तो 2 हाथ करेगा ना भाई। हाँ। हमने पूरा डिसाइड कर लिया, उसके हाथ में इतना फ्रैक्चर होगा कि वो 2-2 हाथ करने लायक नहीं रहेगा, नहीं बचेगा। आप निश्चित रहिए, जो बोल रहा हूँ वो मेरे योद्धा करेंगे। गरम दल बहुत मजबूत दल है, हमारा दल है करणी सेना का, क्षत्रिय करणी सेना का दल है हमारा ये, और वो योद्धा है जो पीछे मुझे नहीं देते। मतलब आप हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे? सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे। तो बंगाल चले जाइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है ना? बिल्कुल। बंगाल में बहुत बुरी हालत है हिंदुओं की। वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल। मैंने कल ही एक वीडियो बना के मैंने सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। अच्छा, कि तो आप कर लो, हाँ। जहां आपको जरूरत पड़ती है। क्षत्रिय करणी सेना के योद्धा बंगाल में भी है, हाँ। हमारे योद्धा वहाँ बिहार में भी है, हमारे इधर उत्तर प्रदेश में भी है। जहां आपको हमारी जरूरत पड़ती है हम आपके साथ खड़े हैं। आप बताएं हमें क्या करना है। हमने बिल्कुल एक हमारी तरफ से मैसेज दे दिया है सरकार को, हाँ। और सरकार की जिम्मेवारी बनती है, साधन है, संसाधन है उनके पास, तुरंत वहां पे वो व्यवस्थाएं करे। और हमारे जो सनातनियों की हत्या हो रही है, पहले बांग्लादेश में हुई, हाँ। अभी हमने कहा था, हाँ। कि यदि आप चाहे तो हम तैयार है बांग्लादेश घुसने के लिए, हाँ। हमारी सेना तैयार है जाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, हाँ। क्योंकि ये जो हत्याएं हो रही है, हाँ। जो बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं। कैसा दुर्भाग्य, जाति के धर्म के आधार पर ये देश बटा। उन्हें तो इस्लाम स्थान मिल गया, हमारा हिंदुस्तान का। आज हमारा हिंदू इस देश में पलायन हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में हमारा हिंदू पलायन हो रहा है। सब इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्या? तो हम तैयार हैं। हम फिर कह रहे हैं, सरकार से हम ये कहते हैं कि आप सक्षम हो, आपका साधन संसाधन है, आप तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और इन लोगों को जवाब दे जो इस देश में। शेखावत साहब, इस देश में सबसे बड़ी परेशानी जानते क्या है? इस देश में सबसे बड़ी परेशानी है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जो गरीब पीड़ित आदमी है उसे न्याय नहीं मिलता है। और इस देश में एक और सबसे बड़ी बीमारी है, बलात्कार बहुत हो रहे हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार, गरीबों के साथ बलात्कार। तो ये ठोकने वोकने का सिलसिला है ना, क्योंकि महिला के साथ बलात्कार हो गया, बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, और तारीख पर तारीख चल रही है, उसकी पीड़ा कोई समझता नहीं है। तो ये ठोकने और पीटने का, काटने का जो सिलसिला है, वहीं से शुरू किया जाए, बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, चिन्हित कर लो आप फिर कह दिया मैंने आज आपसे, हाँ, कि अब हम वो सारे कदम उठाएंगे जो कदम इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा के लिए हमें उठाने पड़ेंगे। उसके लिए हमारा गरम दल तैयार है। और केंद्र राणा जो हमारा युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष है, हाँ। वो कमान संभाला, उसकी अध्यक्षता में हमने सब सौंप दिया है, हाँ। और वो इस सभी जितनी भी गतिविधियां उसको अंजाम देगा। और हम पूरा का पूरे इन चीजों की जिम्मेवारी भी लेंगे, हम ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे। लेकिन पहला टारगेट रामजी लाल सुमन है। बिल्कुल साहब, रामजी लाल तो है ही है, हाँ। लेकिन जो भी ये गतिविधियां हो रही, चाहे बंगाल में हो रही हो, चाहे कहीं भी हो रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन वो जरूरी था। आपने देखो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है वो गलत, हाँ। नहीं हुआ है, हाँ। अच्छा संशोधन हुआ है, उसको स्वीकारना चाहिए हमें। उसका विरोध करना ये गलत बात है। और संशोधन, तो आप विरोध करने वालों को भी ठोकोगे?
नहीं साहब देखो वहाँ मेरी जो ठोकने- वक्फ वहाँ मेरी कानून का नहीं, नहीं, विरोध। वो ठोकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। वो सरकार का सरकार अपने आप काम कर लेगी उस पे। वो मूवमेंट सरकार का है। हाँ। ये जो मूवमेंट है पूरा सुप्रीम different कोर्ट है। में भी सुनवाई चल रही है ये उसकी। डिफरेंट मूवमेंट है पूरा। ठीक है। ये मूवमेंट जो है सुमन का, ये मूवमेंट पूरा डिफरेंट है क्योंकि उस व्यक्ति ने हम सभी सनातनियों को गद्दार कहा है, हमारे महाराणा सांगा जो गद्दार कहा है, तो साहब वो पूरा एक विषय अलग है और ये लगातार होते आ रहा है। हाँ, उस लगातार होते आ रहे घटनाक्रम को रोकने के लिए अब हमारे पास कोई विकल्प बचा ही नहीं बचा। क्योंकि ये लोग जो है सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और सत्ता से इनको डर लगता नहीं, संविधान से इनको डर लगता नहीं है। तो जब संविधान से डरे उसको डराओ, ये डरते ही नहीं है, तो एक ही डर है, इसकी कुटाई कर दो साहब, जिंदगी भर ये बोल जावे तो साहब मेरा नाम राज शेखावत नहीं, और साहब डरा बैठा है, बौखलाया हुआ है। अच्छा। आप सब डरा हुआ, सिर्फ उसको देखो समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी भूल है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अखिलेश यादव अगर बीच में आ गए तो अखिलेश यादव तो आए बीच में कौन आया है? अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव अगर ने समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया कि आप मेरी तुम बात- ठोकोगे तो हम भी ठोकेंगे। तो बोले ना, वो अभी बोले तो है, तो हमने बोला ठीक है तो हाँ। कर लेंगे। हमने कहा भाई देखो हमारी लड़ाई उस व्यक्ति विशेष थी, तो हमारी लड़ाई- क्षत्रिय बनाम यादव हो जाएगा नहीं, साहब। नहीं साहब बिल्कुल गलत बात है। हमने फिर कहा फिर क्षत्रिय बनाम यादव हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, हमने व्यक्ति विशेष को टारगेट किया है, नहीं किसी जाति धर्म को किया है। समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया है, वो उनकी भूल है और उनकी सजा सब हम देंगे। कैसे देंगे? लोकतंत्र में उनकी सजा देने का हमारे पास हथियार है, वो है वोट की चोट। साहब मैं वादा करता हूँ आपको, इन्होंने जिस तरह समर्थन दिया है और यदि ये अभी भी नहीं रुकेंगे तो साहब आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का नामो निशान नहीं मिलाते हमने उत्तर प्रदेश से, तो राज शेखावत नाम नहीं, सब गाँव गाँव जाऊंगा, एक भी क्षत्रिय वोट नहीं गिरने दूंगा इनके पक्ष में, एक भी। इन्होंने अभी जब पुरुषोत्तम रूपाला की घटना हुई तब मेरी पगड़ी का जो अपमान हुआ, तब मेरी पगड़ी का इन्होंने वीडियो चला चला के इन्होंने कई वोट बटोरे क्षत्रियों के, कई सीटें जीते, ये भूल गए। और यही सुमन लाल इनको यदि इनका नाश नहीं करे तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं। अभी भी समय है सुमन लाल को ये पार्टी से निकाले, अभी भी समय है। राज्यसभा की सदस्यता उसकी रद्द किया जाए, वरना आप चुनाव में हिसाब किताब बराबर कर देंगे। कूटेंगे तो अलग, लेकिन चुनाव में भी निपटाएंगे। 1,00,000% मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, गांव गांव जाएंगे, एक भी क्षत्रिय वोट नहीं। क्षत्रिय साहब, अब एक अंतिम सवाल पूछता साहब हूं। यूपी में क्षत्रियों की संख्या 25% है, क्योंकि आप सिर्फ सामान्य श्रेणी की स्थिति गिन रहे हैं। मैं बोला ओबीसी का लाभ लेना, क्षत्रिय बहुत सारे वहां पे हमारे, उनको भी हमने चिन्हित किया, उनको भी हम साथ में लेंगे। 25% क्षत्रिय समाज से हम अपील करेंगे कि इसका बहिष्कार करो और इसकी पार्टी का हम एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूं। भविष्य में फिल्में बनती रही हैं, भविष्य में अगर इस तरह की फिल्में बनी जो क्षत्रिय महापुरुष हैं, अगर उनके अपमान की बात आती है, उनके चरित्र से छेड़छाड़ की बात आती है, तो क्या संकेत, क्या चेतावनी? निर्माता निर्देशक के घर में घुस के उसकी हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे। अच्छा, साफ है। बिल्कुल। देखो फिल्म निर्माता जो है, निर्देशक है, वो इस घटना में मुजरिम है। उसने बनाई तो किसी ने उसमें चरित्र निभाया ना, हम बनाने नहीं देंगे साहब ऐसी फिल्में। अभी ओटीटी पे आप देखिए, हम ओटीटी पे भी हमने सरकार से कहा है कि आप ऐसे सेंसर बोर्ड की स्थापना करो जो इन चीजों को रोके, क्योंकि और जो वो सेंसर बोर्ड जो उनको सर्टिफिकेट दे देता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, उनको भी ठोकेंगे। मेरी बात सुनिए, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सेंसर बोर्ड जो है, यदि वो गलती करता है तो उनको जवाब देना ही हमारा फर्ज बनता है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस देश का युवा जो देखता है वो सीखता है, तो इस देश के युवा को वो दिखाओ जो सच्चाई है, जो सही है। ये जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, अश्लीलता परोसते। साहब ओटीटी पे आप जाके देखिए, इतनी अश्लीलता परोसते, बहुत ज्यादा। हमारे युवा क्या ध्यान देंगे? हमारी जो बहन बेटियां क्या सीखेगी? उनसे यही सिखाना है क्या? तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, जो भी सीरियल में अश्लीलता परोसी जाएगी, उस सीरियल के जो मेन निर्माता है उसकी भी कुटाई कर दी जाएगी। सब मैं बोला सब होगा अगले 6 महीने में। अगर वहां ठुकाई पिटाई दिखी तो यहाँ भी ठुकाई पिटाई हो जाएगी। साहब देखो सीधी सीधी बात है, जो भी अश्लीलता परोसेगा, जो भी विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी बोलेगा, उसकी अब कुटाई एकमात्र विकल्प है, वो करके दिखाएंगे। 6 महीने को, 6 महीने में आपको पूरा 6 महीने में एकदम क्लीन। अरे साफ सुथरा कर देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? अरे आप याद अरे साहब, 6 महीने में आजादी के बाद की सरकारें नहीं कर पाई, आप 6 महीने में कर देंगे? आप तो महापुरुष हो जाएंगे इस देश के। छात्र धर्म निभाएंगे, ये हमारा छात्र धर्म है, हम क्षत्रिय हैं, हम सबके सब, हमारे देश हमारे सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इन लोगों ने बलिदान दिया है साहब, इन लोगों ने बलिदान दिया है ना। इन लोगों का बलिदान ऐसे थोड़ी जाया जान देंगे। आज कुछ भी दिखा दोगे, कुछ भी बोल दोगे, थोड़ी चलाएंगे हम। अब नहीं चलाएंगे, संविधान अपना काम करे, हम अपना काम करें। आप अपना काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।